Hi guys, in this video we are going to discuss about why the India's education system fails or marginalized communities, we can say that. So it's a different approach for them. Recently reports highlight the systematical failure in the India's education system. So it's disproportionately affecting the marginalized communities. You can say that the SC, ST, OBC. Supreme Court and activists demand the reforms to bridge the caste and class based disparity, access to the quality education. बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड तो किया है कि आप ये जो कास्ट और क्लास बेस्ड पॉलिटिक्स है या डिस्पैरिटिज्म है क्वालिटी एजुकेशन में इस चीज़ को ख़त्म करो। लेकिन हाउ द इंडियाज़ एजुकेशन फेल मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, कैसे ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। स्ट्रक्चर इनइक्वालिटी, गवर्नमेंट स्कूल्स है रूरल और अर्बन एरियाज़ में आपने देखा होगा स्लैम बैक करते हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, ट्रेन टीचर्स हैं, डिजिटल रिसोर्सेज हैं, वो चीज़ें हैं नहीं। ओनली 12% रूरल स्कूल्स हैं जिनमें फंक्शनल लाइब्रेरीज़ हैं। और जो बायज़ आपका मैट्रिक में जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आपके जेई नीट वो फेवर करते हैं इंग्लिश मीडियम को, अर्बन को, कोचिंग ट्रेन स्टूडेंट्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट दीज गाइस 90% ऑफ द IIT toppers came from the elite coaching hubs like Kota. Social discrimination, caste-based exclusion persists in the campus, hostel segregations, microaggressions, etc. Rohit Varmula suicide exposed the institutional casteism in the Hyderabad University. Low representation, SC student from the less than 10% of PhD enrollment in the top institutions. Zero ST faculty in 7 IITs. And economical barriers like poor families prioritize the livelihoods over the education. Drop rates spike post class 10. So this is something like that, like 32% of the Dalit girl drop out by the secondary school. Initiatives taken by the government, Shreya's scheme. So it's to support the OBC, EBC, DNT students with the scholarships and the coaching for the higher education. And national fellowship for ST OBC स्टूडेंट जो फाइनेंशियल एड देता है उनको MPhil और PhD स्टडीज़ में आपके इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में। मिड डे मील स्कीम जो प्रोवाइड करता है फ्री मील्स in the schools to boost the employee enrollment and attendance. So this is something like that, especially benefit the children from the SC, ST and poor families. Ambedkar interest subsidy scheme. So it's offer the interest subsidy on the education loans for the overseas studies to the OBC or EBC students. So this is something like that. Beti Bachao, Beti Padhao. So it's a promote the education and the empowerment of the girl child, especially backward areas में। अब जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसमें सिस्टम एक्सक्लूजन्स के, वो किस हिसाब से देखे जाएँ। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है देखो सिस्टम एक्सक्लूजन्स के, आपकी परचुएट पॉवर्टी, लिमिटेड एक्सेस आपकी क्वालिटी एजुकेशन में जो ट्रैप करती है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ को पॉवर्टी में। जो 80% मैनुअल स्क्रेंजर्स आपके दलित होते हैं। स्क्वीड रिप्रेजेंटेशंस, जो अपर कास्ट डोमिनेंस आपकी एलाइट इंस्टीट्यूशंस में लाइक IIT हो गया आपका, जहाँ पे 90% फैकल्टी आपकी बिलोंग करते हैं प्रिविलेज ग्रुप से। सोशल अनरेस्ट है, स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट हैं जैसे आपके GNU फीस हाइक है, एक्सपोज करता है डीप क्रैक्स को इन द इक्विटेबल एक्सेस इन द हायर एजुकेशन। इकोनॉमिक लॉस है, जो एजुकेशन इनक्वालिटी है वो आपकी $56 बिलियन की है, जो एनुअल GDP लॉस है एज़ पर द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट। मेंटल हेल्थ क्राइसिस है, जो मार्जिनलाइज स्टूडेंट्स है सफ़र करते हैं हाईएस्ट ड्रॉप आउट रेट से ड्यू टू द इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन एंड द आइसोलेशंस। रिफॉर्म्स क्या ज़रूरी हैं आपके इंक्लूसिव सिस्टम के लिए। रीडिफाइन मेरिट आपकी जो इवेलुएट करेगा एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस को इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सोशल इकोनॉमिक डिसएडवांटेज इंश्योर करने के लिए फेयर आउटकम्स को। एक्सपेंड करेगा रिजर्वेशंस को, जो इम्प्लीमेंट करेगा आपकी एफर्मेटिव एक्शंस को आपकी फैकल्टी हायरिंग में, और एक्सटेंड करेगा प्राइवेट सेक्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हिसाब से। बूस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मॉडर्नाइज रूरल शॉप्स है स्मार्ट क्लासरूम्स के साथ, इंटरनेट एक्सेस के साथ और वेल ट्रेन एजुकेटर्स के साथ, वो चीज़ यहाँ पे आती है। और एंटी डिस्क्रिमिनेशन सेल्स एस्टेब्लिश करेगा इफेक्टिव ग्रीवेंस को, रिड्रेसल यूनिट्स को, जो स्ट्रिक्ट आपकी पेनल्टीज़ हैं कास्ट बेस्ड बाइस और हैरेसमेंट्स को लेके, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। वोकेशनल इंटीग्रेशंस भी होते हैं, जो इनकॉर्पोरेट स्किल बेस्ड लर्निंग आपकी करियर लिंक ट्रेनिंग्स हैं, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। कंक्लूजन क्या होता है देखो, इंडिया का सिस्टम है ट्रांसफॉर्म करता है इक्वलाइजर्स में, नॉट एक्सक्लूजन टूल्स में। और जो पॉलिसी रिफॉर्म सोशल अकाउंटेबिलिटी है वो चीज़ अर्जेंट होती है। और अम्बेडकर ने भी यही चीज़ देखी है कि एजुकेशन इज़ अ मिल्क ऑफ द टाइगरस, ड्रिंक इट और पेरिश विदाउट इट। तो ये चीज़ यहाँ पे देखी जाती है और ये होती भी चाहिए इम्प्लीमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द मोर कंटेंट। सब्सक्राइब कर लो फॉर द UPSC नॉलेज।